हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम मैथ्स विद ऊर। तो बच्चों, आज हम करेंगे डीओई जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है और इसकी शेड्यूल डेट है 15 अक्टूबर 2020। तो बेटा, आज आपकी यानी कि 15 अक्टूबर को 2 वर्कशीट्स आई हैं, एक मैथ्स की और एक हिंदी की। हिंदी की वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। मैथ्स की कर लेते हैं। मैथ्स में हमारा टॉपिक है टू नो आर नंबर एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन की मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे। टू नो आर नंबर, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक की और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको देखना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बाहुबलीज मदर, हाउ मेनी गेस्ट आर कमिंग ऑन योर बर्थडे पार्टी। कितने गेस्ट आ जाएंगे तुम्हारी बर्थडे पार्टी में। बाहुबली कहता है आई गेस 40% विल बी अटेंडिंग माई बर्थडे पार्टी। मुझे लगता है 40 लोग मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड कर लेंगे। तो बाहुबली ने एक एस्टिमेशन दिया है। एग्जैक्टली 40 उसने नहीं बोला, मतलब 40 के हो सकता है 42 आ जाए, हो सकता है 43 आ जाए, हो सकता है 41 आ जाए, ठीक है। तो ये जो होता है, या 39 भी हो सकता है। तो ये जो होता है ये हमारा एस्टिमेशन कहलाता है। तो एस्टिमेशन क्या क्या होता है? रीजनेबल गैस ऑफ एन एक्चुअल वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन, राउंडिंग ऑफ द नंबर एंड गेस्टिमेट। इसे क्या कहते हैं? एस्टिमेशन कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है। एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट 10। अब देखो, एस्टिमेशन जो होता है हमारा होता है नियरेस्ट 10 होता है, नियरेस्ट टू 100 होता है, नियरेस्ट टू 1000 होता है, नियरेस्ट टू 10,000 या नियरेस्ट टू लाख होता है। अब कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल। सबसे पहली बात, हमें किसके नियरेस्ट करना है? नियरेस्ट 10 करना है, ठीक है। 100 का भी अभी समझाती हूँ पहले। अब सबसे पहले ये देखो, नियरेस्ट 10 करना है तो कितनी जीरो है हमारे पास? हमारे पास है 1 0। तो देखते हैं, द नंबर 1 2 3 4 आर नियरर टू 0, सो द नंबर आर राउंडेड ऑफ टू द लोअर 10। मतलब कहने का ये है, जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया है 12, ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पे कितनी ज़ीरो बनानी है? एक ज़ीरो बनानी है। तो या तो ये नंबर 10 बनेगा या ये 20 बनेगा। समझ में आई पहली बात? या तो ये 10 बनेगा या ये 20 बनेगा। अब ये 10 बनेगा या 20 लिखेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अगर हमारे यूनिट प्लेस की डिजिट 1 2 3 4 यानी कि 5 से बिलो अगर ये होती हैं तो ये हमारा बन जाएगा राउंड ऑफ करके 10, ठीक है। और अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा यानी कि 6 7 8 9 ये होती हैं तो ये बनेगा 20। समझ में आया? ठीक है। नियरेस्ट 10 करने के लिए हमें कितनी ज़ीरो दिखनी है, कितनी ज़ीरो बनानी है? 1 0 बनानी है। 1 0 बनानी है यानी कि हमें कौन सी डिजिट देखनी है? यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी है, ठीक है। यूनिट प्लेस की डिजिट में 2 है जो कि 5 से कम है। 5 से कम है तो ये हमारा क्या बनेगा? 10 बनेगा। समझ आया? अगर सपोज़ यही हमारा 12 की जगह 17 होता तो क्या करते हम? अगर 12 की जगह 17 होता तो 17 या तो ये 10 बनेगा या ये 20 बनेगा, क्योंकि नियरेस्ट 10 करना है, ठीक है। तो 17 जो है 5 से, इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 5 से ज़्यादा है तो ये क्या बनेगा? 20 बनेगा। समझ में आया? अब जैसे कि आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है 34। अब 34 अगेन नियरेस्ट 10 करना है तो हमें एक ज़ीरो बनानी है। तो या तो ये 30 बनेगा या ये 40 बनेगा। अब 30 बनेगा या 40 बनेगा तो ये कौन डिसाइड करेगा? इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट। अब यूनिट प्लेस की डिजिट अगर तो 5 से नीचे होती है तो ये 30 रहेगा, अगर ये 5 से ज़्यादा होती तो ये 40 बनेगा, पर ये तो 5 से कम है तो इसका नियरेस्ट करके नियरेस्ट 10 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 16 का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, 16 अगेन किसके बीच में आएगा? 10 और 20 के बीच में। अब कितना, कौन डिसाइड करेगा 10 या 20 आएगा? इसका यूनिट प्लेस की डिजिट। यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है? 5 से ज़्यादा है तो यानी कि इसका राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 77 यानी कि 70 या 80, ठीक है। 70 या 80। अब 70 बनेगा या 80 बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? यूनिट प्लेस की डिजिट। यूनिट प्लेस की डिजिट हमारी 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है यानी कि ये 80 बनेगा। ओके, तो ये हमने कैसे डिसाइड किया? अगर नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 10 यानी कि 1 0 यानी कि एक डिजिट देखनी है यूनिट प्लेस की। क्लियर? अब आते हैं नियरेस्ट 100 पे। अब नियरेस्ट 100 बेटा कितनी ज़ीरो होती है 100 में? 2 0, राइट। अब देखना मैंने ऐसा क्यों बोला, एक जीरो या दो जीरो, ठीक है।
यानी कि 2 ज़ीरो होती है 100 में, यानी कि हमें कितनी डिजिट्स देखनी है इसकी, लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। ओके, और हमें लास्ट में कितनी ज़ीरो बनानी है, 2 ज़ीरो बनानी है। ओके, जैसे एग्जांपल लिया 648 का, अब हमने 648 लिखा, अब मुझे लास्ट में कितनी ज़ीरो बनानी है, 2 ज़ीरो। तो यानी कि या तो ये 700 बनेगा या ये 600 बनेगा। अब ये 600 बनेगा या 700 बनेगा, ये कैसे पता करेंगे? देखो, मुझे 600 बनाना है या 700, तो 6 से पहले वाली डिजिट देखो, ये क्या है, 5 से कम। अगेन फिर वही सिस्टम, अगर 5 से कम है तो ये 600 बनेगा, और अगर ये 5 से ज़्यादा है तो ये 700 बनेगा, क्योंकि 5 से कम है तो इसलिए ये 600 बनेगा। तो इसका एस्टिमेशन कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, 700 का देखते हैं, 738 का एग्जाम्पल। अब 738 यानी कि अगेन हमें नियरेस्ट 100 करना है, 2 डिजिट में 0, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, लास्ट में 2 ज़ीरो बनानी है। तो या तो 700 या फिर 800, मतलब या तो यही नंबर रहता है या उसके अगले वाला। ठीक है, अब 700 800 बनेगा, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, तो यानी कि 700 के बिल्कुल एकदम पहले वाली डिजिट वो क्या है, 3 है, यानी कि अगेन 5 से कम है तो ये क्या बन जाएगा, 700। ओके, आगे है 784। अब 784 में अगेन हमें कितना ज़ीरो बनानी है, लास्ट में 2 ज़ीरो बनानी है। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट 100 है तो 700 बनेगा या 800 बनेगा। अब 700 बनेगा या 800 बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिजिट डिसाइड करेगी, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो ये कहाँ राउंड ऑफ होके कितना बनेगा, 800। गेटिंग माय पॉइंट। अब है नियरेस्ट 100, 950 को राउंड ऑफ करना है। अगेन 950 को राउंड ऑफ करना है। अब बेटा देखो, ध्यान से देखना, हमें नियरेस्ट 100 करना है। ठीक है, 100 यानी कि लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 2 ज़ीरो बनानी है। अब देखो, या तो ये 900 बनेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न आती है। अब हम क्या करते हैं, जैसे 738 था तो हमने 7 की अगली डिजिट ली थी ना 800, तो या तो ये 900 बनेगा या फिर ये कितना बनेगा, 1000 बनेगा, क्योंकि 9 + 1 10 होता है, 9 की अगली डिजिट 10 होती है। ठीक है बेटा, अब हमारे को क्या करना है, अब हमें क्या देखना, 9 से ठीक पहले वाली डिजिट वो है 5। तो हमने क्या पढ़ा था, 1 2 3 4 तक तो ये वाला नंबर बनता है, और 5 या 5 से ज़्यादा नेक्स्ट डिजिट बन जाती है, यानी कि 950 एस्टिमेट होके कितना हो जाएगा, 1000। तो 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो ये डिजिट अगली वाली आ जाएगी, 5 से कम होगी तो ये वाली डिजिट यही रहेगी और यहाँ 2 ज़ीरो आ जाएंगे। समझे? अगेन एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट 1000 अगेन कितनी ज़ीरो, 1 2 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो यानी कि 3 डिजिट्स देखनी है, 3 ज़ीरोज़ बनानी है। अब हमारे पास है 5221। ठीक है, अब या तो ये 5000 बनेगा, ठीक है, 3 ज़ीरो बन गई, या ये 5 का अगला नंबर 6000। ठीक है, ठीक है, अब 5000 बनेगा या 6000 बनेगा, ये बिल्कुल 5 से पहले वाली डिजिट डिसाइड करेगी, और उससे पहले क्या है, 2 है, तो यानी कि 5 से कम है, ये हमारा हो गया 5000 एस्टिमेट करके। अगर अगले की बात करूँ, 7198, 7198 1000 के वो करना है नियरेस्ट, तो अगेन या तो 7000 या 8000। अब क्या 3 ज़ीरो है ना, ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा, 7 आएगा या 8 आएगा, इसके पहले वाली डिजिट वो है 1 है, जो कि 5 से कम है, 5 से बिलो है, तो हमारा एस्टिमेशन करके आ जाएगा 7000। ओके, इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 5555, यानी कि 5555, 5555। अगेन 1000 के राउंड ऑफ करना है, 3 ज़ीरो देखनी है, तो ये हो जाएगा 5000 या फिर 6000। ठीक है बेटा, अब 6000 या 5000 अब कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमें इससे ठीक पहले वाली डिजिट यानी कि ये देखनी है, और ये क्या है, हमारी 5 है, और मैंने आपसे क्या बोला था कि 5 या 5 से ज़्यादा हो तो नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं, यानी कि इसकी नेक्स्ट यानी कि 6000, तो राउंड ऑफ करके आ जाएगा हमारा 6000। इसके बाद है 8699, अगेन 1000 के राउंड ऑफ करना है, 8699, 1000 के राउंड ऑफ करना है, तो 3 ज़ीरो लास्ट में, यानी कि 8000 या फिर 9000।
9,000 या 8,000? अब ये कौन डिसाइड करेगा कि 8,000 ही रहेगा या 9,000? 8 से ठीक पहले वाला डिजिट वो क्या है? 6 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो हमारा एस्टिमेट करके आ जाएगा 9,000। ओके, समझ में आया? अब हम क्वेश्चंस करते हैं। राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टू 10। अब नियरेस्ट 10 के करना है राउंड ऑफ। किसको? देखो नियरेस्ट 10 करना है तो एक ज़ीरो, ठीक है। सबसे पहली बात, किसको राउंड ऑफ करना है? 37 को। अब 37 कहाँ कहाँ क्या क्या आ सकता है 37 का? या तो 30 या फिर 40, राइट, क्योंकि हमें लास्ट में एक ज़ीरो चाहिए, ठीक है। तो एक ज़ीरो चाहिए तो हम क्या करेंगे? 30 या 40 आएगा हमारा, तो 37, 30 या 40, ठीक। अब हमें कौन से डिजिट देखनी होगी? यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी होगी। यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है? 7 है, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो एस्टिमेट करके कितना आ जाएगा? 40। तो इसका आंसर मेरा बनेगा 40। ओके, 115 की बात करें, 115 नियरेस्ट कितना करना है बेटा? 10 करना है, 10 में यानी कि 10। तो यानी कि मुझे ये क्या करना होगा? देखो, या तो 110, एक ज़ीरो चाहिए ना, या फिर 120, ये वाली डिजिट बदल जाती है। अब देखो 110 या 120 आएगा, कैसे डिसाइड करेगा? कौन सी डिजिट को देखेंगे? यूनिट प्लेस की। अब ये यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है हमारी? 5 है, तो यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ करके 120, ठीक है। इसके बाद अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड है हमारा 259। अब 259 जब हम राउंड ऑफ करेंगे 259 को, तो क्या आएगा? राउंड ऑफ करने के लिए 10 के राउंड ऑफ करना है, तो या तो 250 या फिर 260, ठीक है। 250 या 260 में से क्या आएगा? क्यों, कौन देखेगा? यूनिट प्लेस की डिजिट को देखेंगे। यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है? 9 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 260। तो हमारा एस्टिमेशन करके इसका आ गया 37 का 40, 115 का 120 और 259 का 260। अब करना है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। अगेन नियरेस्ट 100 के लिए हमें क्या देखना होगा? 100, यानी कि 2 ज़ीरो। अब करना है 177 को। 177 का मतलब या तो 170, ठीक है। अब ठीक कर रही हूँ मैं? नहीं, क्या चाहिए मुझे? 2 ज़ीरो चाहिए, यानी कि सॉरी 100 या फिर 200, ठीक है, क्योंकि हमें 2 ज़ीरो बनानी है, ठीक है। अब 100 या 200 में से क्या आएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? 100 से ठीक पहले वाली डिजिट यानी कि 7, वो क्या है? 5 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 200। ओके, अब 547 का देख लेते हैं। 547 को बनाने के लिए या तो 500 आंसर होगा या 600 आंसर होगा। अब 500 है या 600 है, कौन डिसाइड करेगा? 5 से ठीक पहले वाला, वो है 4, यानी कि 5 से कम है, तो हमारा इसकी एस्टिमेशन क्या आ जाएगी? इसका एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी 500। अगेन 1150 का एस्टिमेशन 100 करना है। 100 यानी कि 2 ज़ीरो, यानी कि क्या आएगा? या तो 1100 या फिर 1200। तो 1100 आएगा या 1200 आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वाली डिजिट डिसाइड करेगी, राइट। अब ये 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो नेक्स्ट डिजिट आ जाती है, यानी कि ये हो जाएगा 1200। तो ये हमारा इसका एस्टिमेशन का आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट टू 1000। अब बेटा 1000 के राउंड ऑफ करना है। अब ये है 1377, ठीक है, 1000 यानी कि 3 ज़ीरो, ठीक है। अब 1 करना है 1377, 1377, 3 ज़ीरो बनानी है, यानी कि या तो 1000 या फिर 2000। अब ये 1000 होगा या 2000 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? 1 से ठीक पहले वाली डिजिट वो की है 3, वो 5 से कम है, तो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी 1000, ठीक है। अगला है 9547, 9547। अब देखो 1000 के राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना, 1000 का राउंड ऑफ, यानी कि या तो 9000 या फिर 10000, ठीक है। 9000 का अगला नंबर 10000। अब ये 9000 आएगा या 10000 आएगा, ये डिजिट कौन डिसाइड करेगी? ये वाली डिजिट, 9 से ठीक पहले वाली, और वो है 5 या 5 से ज़्यादा होती है तो हम नेक्स्ट नंबर लिख देते हैं, यानी कि राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा? 10000।
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 10,000। अगला कर लेते हैं, अगला है 10,254। अब देखो राउंड ऑफ किसके करना है, 1000 के राउंड ऑफ करना है, यानी कि 3 ज़ीरो बनानी है लास्ट में, ये 3 ज़ीरो, तो एक तो हो जाएगा 10,000 और दूसरा हो जाएगा 11,000। ठीक है, अब 10,000 आएगा या 11,000 आएगा, ये कौन सी डिजिट डिसाइड करेगी, ये करेगी हमारी 2। ठीक है, तो हमारा है 5 से कम 2, तो यानी कि राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 10,000, तो इसका आंसर हुआ हमारा 10,000। तो बेटा यहाँ हमारी ये वर्कशीट नहीं, अच्छा अभी 4th क्वेश्चन भी है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ गेस्ट इन अ मैरिज फंक्शन इन योर फैमिली। आपको एस्टिमेट लगाना है आपके नंबर ऑफ गेस्ट कितने आ सकते हैं फैमिली में, तो आई गेस 500 में मैरिज फंक्शन में आ सकते हैं मेरी, मतलब यहाँ पे अगर मेरे कोई शादी वादी होती है तो। अगर आपको कुछ ज़्यादा लगते हैं या कम लगते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये मैंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू ले दी है। ठीक है, तो यहाँ बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सो दैट कि अगर किसी को मैथ्स में डिफ़िकल्टी हो तो उसको भी ये समझ में आ जाए। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, टिल देन बाय बाय।